और जानते हैं और लोगों से कि क्या है उनकी राय। दिल्ली सीएम की कुर्सी पर किसको बिठा रही है कमला नगर की जनता। आम आदमी पार्टी दम नहीं है उन्होंने। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा है। कट्टर कांग्रेस थी, मगर कांग्रेस को नहीं दूं, उनके हालात देखते। वो केजरीवाल को तो देख लिया, कितनी बारी देखा हुआ उसने, उसको क्या लगाना, अब नए लाए। इस बार तो पार्टी बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। इस वक्त हम वहां पहुंचे हैं दिल्ली के कमला नगर मार्केट में और ये भी एक विधानसभा क्षेत्र है जहां से तमाम पार्टियों के कैंडिडेट जो है वो उठ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि किसको दिल्ली सीएम की कुर्सी पर यहाँ की जनता देखना चाहती है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखो जी, हमारे हिसाब से तो केजरीवाल का पलड़ा भारी होना चाहिए। क्यों? गरीब के हृदय में केजरीवाल ही है, बाकी तो और मेरे को कोई नजर नहीं आता। किसी टाइम पे कांग्रेस थी, अब ये आम पार्टी केजरीवाल। हाँ। अच्छा, तो केजरीवाल, तो बीजेपी का तो ये भी कहना है कि केजरीवाल जो है वो जेल से होकर आए हैं, कैसे सरकार चलाते हैं? देखो, ये तो राजनीति बातें हैं, इसमें हमारा कोई लेने देने। हम तो ये जानते हैं, हम तो केजरीवाल को वोट। देखिए, यहाँ पर हमें केजरीवाल के जो है सपोर्टर मिले हैं और लोगों से जानते हैं। हमारे साथ यहाँ एक अंकल मौजूद है। अंकल, दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो है वो अब शुरू हो गए हैं, मतलब समझ लीजिए, क्योंकि सारी पार्टी अब जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। तो अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान जो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, जो जिस भी पार्टी के नेता बैठेंगे, क्या लगता है किस पार्टी के नेता बैठ रहे हैं इस बार तो पार्टी बीजेपी की आनी चाहिए, क्योंकि अब आप देख रहे हो सब चीजें, इसे इतना भ्रष्टाचार हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो बीजेपी को तो मौका देना चाहिए ना। 15 साल हो गए हैं। तो 10 सालों में केजरीवाल का जो काम केजरीवाल ने किया वो पसंद नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया पसंद। केजरीवाल ने काम क्या किया? अभी देखो ना, ये गेट लगाई, ये भी अभी ये रोड बनाया, अभी इलेक्शन से 15 दिन पहले। दिखाइए जरा, मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि ये रोड दिखाएं जरा। अच्छा, अभी इनमें भी ये बन गया है, उसकी वजह से जालियों में ढक्कन नहीं लगा के गए, सारी जालियां खुली पड़ी है, सब पानी है। ठेकेदार बोल रहा है कि नहीं, अभी पैसा नहीं मिला हमारे को, बताओ। अच्छा, उसने साफ मना कर दिया। बिजली पानी फ्री करने को कह रहे जीतने के बाद। नहीं, बिजली पानी को क्या फ्री करेंगे? बिजली का बिल तो उतना ही आता जितना उसमें टैक्स लगाते हैं, तो नहीं क्या क्या लगा के भेज देते, कहते फ्री है। अगर आप एक यूनिट पे अगर 200 से 1 यूनिट का 200 यूनिट का तो पूरा पैसा लग जाएगा ना उसके अंदर, तो वो फायदा क्या हुआ बिजली पानी का फ्री करने का? अब आजकल के बच्चों को सबको एसी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप झुग्गी बस्ती में करते हैं वो अलग बात है, वहाँ वो कहते हैं लोग कि हमें नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। किसको ला रहे हैं दिल्ली में? बीजेपी को। केजरीवाल को तो देख लिया, कितनी बारी देखा हुआ उसने, उसको क्या लगाना, अब नए लाएंगे। कट्टर कांग्रेस थी, मगर कांग्रेस को नहीं दूं, उनके हालात देखते। वो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। बीजेपी देश के साथ खड़ी हुई है, इसलिए हम उसके साथ हैं। बीजेपी के पास तो कोई ऐसा ठोस चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए। मंत्री पद के लिए तो मोदी जी है ना। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। हाँ, वो तो मुझे ही पता, वो कर लेंगे अरेंज, ले आएंगे निकाल के अपनी पोटली में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री के लिए। मगर इनके पास कौन सा, आपके पास चेहरा? केजरीवाल तो लड़ ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता, उसको तो मिल ही नहीं सकती। आतिशी को कोई चाहता नहीं, उनमें आपस में फूट डली है। पालीवाल से मई जो है आपकी, उन्हीं की, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। भाई मेरे से मत लड़। इसका बिल्कुल बज रहा है दिल्ली चुनाव में इस बार। आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा है और आगे भी अच्छा करता रहेगी। मैं औरतों के लिए बस छोड़िए, पानी फ्री कराऊंगा, बिजली फ्री करी है, और आने वाले में सब कुछ फ्री कर देंगे वो। अच्छा, केजरीवाल आना चाहिए। बीजेपी क्या करा? बीजेपी क्या करा दिल्ली के अंदर? कुछ नहीं करा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता तो जेल जा रहे हैं, कैसे आ जाएंगे? कैसे चले जाएंगे जेल? उनको तो जबरदस्ती ले जा रहे हैं। जबरदस्ती कौन ले जा रहे हैं? उनके पास कोई वो भी तो होना चाहिए, उनके पास सबूत भी होना चाहिए कुछ। क्या सबूत है उनके पास? देखिए, तमाम लोग हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। कोई केजरीवाल को सपोर्ट करता नजर आ रहा है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक हमें कांग्रेस का सपोर्टर काफी कम मिले हैं। हमारे साथ एक और अंकल मौजूद हैं। अंकल, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किसका बिगुल बज रहा है? बीजेपी और आम आदमी पार्टी? नहीं, बीजेपी को ही देंगे जी वोट। क्यों? बीजेपी के साथ ही है हमेशा से, केंद्र में भी और यहाँ सब जगह बीजेपी।
एक और हमारे साथ अंकल मौजूद हैं। अंकल, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं। तीनों पार्टियां तमाम तरीके से कड़ी मेहनत कर रही हैं। तो इस बार दिल्ली सीएम की कुर्सी पर किसको देख रहे हैं, किस पार्टी के नेता को देख रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते अभी। हम्म। जब तक चुनाव क्लियर ना हो जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, फिर भी कोई ऐसा कोई पसंदीदा हो, कोई पसंदीदा नहीं है, अब तो खिचड़ी है। जानते हैं और लोगों से कि क्या है उनकी राय, दिल्ली सीएम की कुर्सी पर किसको बिठा रही है कमला नगर की जनता। आइए जानते हैं। ये हमारे साथ एक और जो है मौजूद है अंकल। अंकल, क्या लगता है कि इस बार दिल्ली सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? बीजेपी है ना? अच्छा, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत बढ़िया बीजेपी। अच्छा, 10 सालों में अरविंद केजरीवाल राय कुछ भी नहीं किया। हाँ, कुछ सुधार ही नहीं है कमला नगर में, हाँ। कोई सुधार नहीं करती अच्छा, आम पार्टी। कह के चले जाते हैं, बस वोट आता है तो आ जाते हैं। तो फिर बीजेपी बीजेपी है ना? बीजेपी के पास चेहरा ही नहीं है। नहीं, बहुत चेहरा है। अच्छा, हो या ना हो, बीजेपी आई। हाँ, आ नहीं रही से कमला नगर क्षेत्र से बीजेपी, कमला नगर क्षेत्र से बीजेपी। वाल्मीकि बस्ती से। अच्छा, और सीएम की कुर्सी पे बीजेपी है मैडम, वही है अपने सपोर्टर। देखिए, तमाम लोग हमें यहाँ पर बीजेपी के मिल रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। हम गलियों में और रुख करेंगे, लोगों का जानेंगे जनता की राय क्या है इसको लेकर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, अभी तक बीजेपी के सपोर्टर हमें काफी मिले हैं। एक और हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी राय है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ठीक है। तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी कर रही हैं जोरों शोरों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सीलमपुर जाके कह रहे कि ये केजरीवाल की दिल्ली है, ठीक है। बीजेपी कह रही है कि अरे इनके आम आदमी पार्टी के नेता तो जेल से छुट कर आ रहे हैं। तो वही आम आदमी पार्टी का कहना है बीजेपी तो गाली गलौच वाली पार्टी है। क्या लग रहा है, दिल्ली सीएम की कुर्सी पर किस पार्टी का नेता बैठेगा? अपना एक ही सवाल है जी, केजरीवाल ही जी। तो हमें आम आदमी पार्टी के सपोर्टर यहाँ पर मिले हैं बीजेपी के बाद। ये पहुंचते पहुंचते कमला नगर में एक दुकान पर आ पहुंचे। हमारे साथ ये अंकल मौजूद हैं, जानते हैं इनसे इनकी राय, क्योंकि हमारा तो काम है जनता से उनकी राय जानना। क्या लग रहा है अंकल, क्या होगा विधानसभा चुनाव में? कोई भी पार्टी आ जाए, हम तो करे काम कर रहे, कोई भी हो काम करे वही पार्टी आनी चाहिए। विकास हुआ है यहाँ 10 सालों में? विकास तो अभी नहीं हुआ, इतना काम है। अच्छा, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, वो हो रहा है, होएगा। मोदी जी आएंगे, मोदी जी, उनके अलावा किसी में दम ही नहीं है। मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है ना जी, तो वही आएंगे सारी जगह। बीजेपी, जी, बीजेपी। आम आदमी पार्टी दम नहीं है उनमें, दम नहीं रहा, 10 साल तो रह गई कोई बात सत्ता नहीं, में। लेकिन आना मोदी जी को। लोगों को तो बेकार बनाती है, लालच देते के बस फ्री कर दी, वो फ्री कर दी। हाँ, आदमियों के लिए भी कुछ कर दो, हाँ, अच्छा, सारी औरतों के लिए करो क्या? हाँ, वैसे तुम कहते हो औरत सब ये बराबर है, कहाँ से बराबर हो गए? फिर हमारे लिए कोई फैसिलिटी है नहीं, हर चीज औरत के लिए हो रही है। तो मतलब ये 2100 रुपए इन सबका फ्री डीटीसी बस, इन सबका कोई देगा फायदा नहीं? देगा ही नहीं, 21 रुपए जब पंजाब में नहीं दी, यहाँ पे का देगा? हाँ, कहाँ से देगा? टर्नओवर कितना मिलता होगा एक साल का उसको? दिल्ली में कितनी लेडीज है, कहाँ से भरेगा पैसा? सही बात। बीटीसी की बसें खाली जाती है, ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पे, टाइम वो से। परेशान हो जाते हैं। कितने कितने महीने एमसीडी वालों की तनख्वाह नहीं मिलती, किसी की नहीं मिलती। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में मतदान करेंगे? बीजेपी। मुद्दे मुद्दे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बीजेपी को ही अगर क्या कहते हैं आपको वो करना है तो किन मुद्दों को लेकर करेंगे? मुद्दे कुछ नहीं जानते, अच्छा, वोट देना बीजेपी। हाँ, बीजेपी के एक अच्छे काम बता दीजिए जिसको लेकर आप वोट कर रहे हैं। हमारे लिए तो शुरू से हम बीजेपी है, बीजेपी को वोट दें। अच्छा, तो ये 10 साल में केजरीवाल का कुछ पसंद नहीं आया? नहीं आया। तो किसको दे रहे हैं विधानसभा? क्योंकि युवा है, युवाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है चुनाव पर। कहते हैं युवा जो है वो राजनीति पलट सकते हैं। तो किसको दे रहे हैं विधानसभा चुनाव में? अभी तो मोदी का सुनना बाकी है कि उसके क्या क्या प्लान्स है। मतलब जैसे केजरीवाल तो काफी चीज दे रहा है फ्री में, या फिर मतलब और भी जो उसकी वो है। बीजेपी की एक्चुअली इतनी क्लियर नहीं है कि क्या क्या है, मतलब क्या इस चुनाव में उसका जो पर्पस है, मोटिव है, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। इसलिए अभी तो थोड़ा डाउट है बीजेपी पे। पर मोदी जी को भी लाइक करते हैं केजरीवाल को भी काफी काम करे, स्कूल बनाए हैं। और केजरीवाल का वैसे देखा मैंने आंखों के सामने, काफी कुछ उन्होंने डेवलपमेंट तो किया है। मोदी जी का कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा कि क्या मतलब वो देने वाले इस चुनाव में। चेहरा भी नहीं है मोदी जो बीजेपी का है उसका चेहरा। जैसे दिल्ली में जो भी मतलब जीत रहा हूँ मोदी की वजह से, अगर जो भी वोट है मोदी की वजह से, कोई स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक मनोज तिवारी है मेन, तो बस वही है, और कोई दिख नहीं रहा। बाकी तो केजरीवाल काफी कुछ बता रहे हैं। अभी तो एक कुछ वो ला रहे 2100 वाला,
अब देखते कितने देर तक या कितने महीने तक मिलेगा। तो कमला नगर की मार्केट की गलियों में हम मौजूद थे। यहाँ हमने जनता से जाने किन मुद्दों पर वो सरकारों को वोट देने वाली है, किसकी सरकार जनता चाहती है। यहाँ तमाम लोग हमें बीजेपी के मिले तो वहीं कुछ लोग हमें आम आदमी पार्टी के भी मिले। अब देखना ये दिलचस्प होगा, जैसा कि मैंने चांदनी चौक में कहा था, देखना ये दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनती है, कौन बैठता है दिल्ली सीएम की कुर्सी पर। देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज। मैं इशिका त्यागी।